तो आइए हम लोग बायोलॉजी का आज क्लास करते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न देख रहे हैं लाइकेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाइकेन। आप लोग पहले ये बता दीजिए कि लाइकेन जो है सो क्या है? सेवाल है। नहीं, लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। अच्छा, हरे पौधे जो है प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, प्रथम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ठीक है। अब ये बताइए कि एक वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन कितना होता है? 1 मिनट 72 बार। ये बताइए ना। ठीक है। अब ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति आंख का दान करेगा तो क्या दान करेगा? ये बताइए कि अगर किसी नीली वस्तु को पीली रोशनी तो कैसा दिखाई पड़ेगा? प्रश्न भी तो कम से कम बोलने दीजिए। अब ये बताइए आप लोग कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? और टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है? लाइकोपीन। क्यों पसंद है आप लोग को? लाल से लाइकोपीन लाल होता है। ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन को 2 जीवित प्राणियों की सहजीवी, देखिए आ गया ना सहजीवी, बताए थे ना अभी। तो 2 जीवित प्राणियों का सहजीवी गठबंधन समझा जाता है। मतलब लाइकेन जो है ना सहजीवी है। सहजीवी का मतलब क्या होता है कि यह 2 जीवों के माध्यम से जीवित रहता है। मतलब 2 जीव इसके ग्रुप में आता है और दोनों जीव एक दूसरे पर आश्रित होकर के अपना जीवन चलाता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आया। अभी चर्चा चल रही है कि लाइकेन एक सहजीवी है और सहजीवी का मतलब 2 जीवों का एक गठबंधन समझा जाता है। ठीक है। और 2 जीव इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है आपको शैवाल और कवक। क्या सब आता है? शैवाल और कवक। अगर आपसे पूछ दे कि शैवाल सहजीवी है? जी। बिल्कुल है। कवक सहजीवी है? जी। बिल्कुल है। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त तत्व कौन सा है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्या आता है? प्रतिजैविक। क्या यही है ना? जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग क्या आता है? तो इससे इस सब को कट कर दीजिए। जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग आता है? बताइए प्रतिजैवी का अंग्रेजी क्या होता है? एंटीबायोटिक। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। अगला प्रश्न है पायरिया रोग। पायरिया रोग के बारे में ऐसे कौन से बच्चे जो नहीं जानते बताइए आप लोग? पायरिया रोग के बारे में जानते हैं? पायरिया रोग से दांत प्रभावित होता है और इसमें दांत और मसूड़ा में सूजन आ जाता है। किसमें? दांत और मसूड़ और दांत हिलने भी लगता है। ठीक है। मसूड़ा में सूजन आ जाता है, दांत थोड़ी ना खुलता है, दांत में थोड़ी ना सूजन होता है। पायरिया रोग में क्या होता है कि आपको दांत और मसूड़ों में प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। पायरिया रोग में आपको दांत और मसूड़ा प्रभावित हो जाता है, दांत हिलने लगता है, दांत से ब्लड आता है। बात समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। तो पायरिया रोग से संबंधित कौन सा अंग है? दांत। अब ये बताइए कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम में। सही बात भी है। देखिए मान के चलिए हम आपको बोले हुए थे कि जैसे ये है उसी तरह से क्या आपके पापा भी हैं? ऐसे ही ना होता है कि मतलब हाँ, एक वंश से दूसरे में जो ये होता है हस्तांतरण जो होता है, मतलब एक जगह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण होता है वो गुण जो आता है वो कहाँ से आता है? क्रोमोजोम से आता है। कहाँ से आता है? क्रोमोजोम से आता है। किससे आता है? क्रोमोजोम का दूसरा नाम क्या है? गुणसूत्र। क्या नाम है? गुणसूत्र है। अरे तभी तो बोलते हैं। तो बताइए कि आनुवांशिकी का मतलब होता है एक वंश से दूसरे वंश में जो परिवर्तन होता है बच्चों में, वो क्या चीज का? किसके कारण से? क्रोमोसोम कहिए या क्रोमोजोम कहिए या गुणसूत्र कहिए, अगर अंग्रेजी में कहिए तो स्पर्म कहिए। इतना नाम है उसका। बात समझ में आ रहा है? तो इतने जो नाम है इसके कारण से ही आपको क्या होता है कि परिवर्तन देखने में मिलता है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगला प्रश्न है आपको प्रोटीन के निर्माण में। हम बताए थे कि अगर प्रश्न में प्रोटीन आए तो आंसर में अमीनो अम्ल खोजिए, अगर प्रश्न में अमीनो अम्ल आए तो प्रोटीन। देखिए प्रोटीन के निर्माण में, तो प्रोटीन का निर्माण क्या चीज से होता है? बताए थे ना, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल है। ठीक है। अब बताइए दांत में से खून गिरना किस विटामिन की कमी का संकेत है? यदि दांत में से खून गिर रहा है इसका मतलब किस विटामिन की कमी है? विटामिन सी की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन सी की कमी है।
चलिए अगला प्रश्न है, खुले स्थान पर या भीड़ भाड़ में अगर किसी को डर होता है, किसी व्यक्ति को, समझिए उसको एक बीमारी हो गया है और उस बीमारी का नाम है एग्ोराफोबिया। क्या नाम है? एगोराफोबिया। यहाँ पे एगोराफोबिया लिखा हुआ है। चलिए एगोरो या एगोरा कुछ भी याद रखिए, ठीक है। एगोराफोबिया, फोबिया जो होता है, फोबिया एक बीमारी है, विभिन्न तरह का फोबिया होता है। उसमें आपको शक का दायरा रहता है उसके पास, उसको जैसे बिना मतलब में बेवजह टेंशन होता रहता है, जैसे कि ताला कोचिंग का लगाए और फिर देखने के लिए दोबारा आएंगे हम लोग, तो इसका मतलब ये फोबिया का संकेत है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये फोबिया का संकेत होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको एग्ोराफोबिया, फोबिया विभिन्न प्रकार का होता है। अब जैसे कि मान के चलिए भीड़ भाड़ में गए, अब लड़की लोग या लड़का लोग साइकिल शुरू में सीखता रहता है और उसको डर ये रहता है कि ऐसा ना हो कि गाड़ी जो आ रही है हमको ही ठोकर मार दे, उससे पहले ही वो उतर जाती है साइकिल पर से। तो ये क्या है? वो एग्ोराफोबिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये अपने आप ठीक भी हो सकता है, दवा के साथ भी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बात से भी ठीक हो सकता है। देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न समझ गए कि खुले स्थान पर यदि या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर यदि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को डर होता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसको ये महसूस होता है कि हम एगोरो मतलब हम एसगोरे छी, हम एके गोरे छी। यही ट्रिक दिए थे ना साइकोलॉजी में, आपके साइकोलॉजी में, तो हम एके गोरे छी, इसलिए उसको डर होता है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा एगोराफोबिया। अगला प्रश्न है कि पौधों या पेड़ों के पत्तों का रंग जो हरा होता है उसका कारण क्या है? और क्लोरोफिल में क्या पाता है? एमजी मतलब मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाता है? तो बताएंगे आप लोग कि क्लोरोफिल में क्या पाता है? क्लोरोफिल का हिंदी क्या होता है? क्लोरोफिल का मतलब क्योंकि उसी के कारण हरा होता है ना, ठीक है। चलिए तत्काल ऊर्जा के लिए, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट का मतलब समझ लीजिए। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। एथलीट का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। तो तत्काल यदि देखिएगा क्रिकेट सब जो खेलता रहता है, इस पर लाइव जो देता रहता है क्रिकेट का, इंडिया पाकिस्तान या जो कुछ भी, तो उस समय देखिएगा कि उसको दिया आता है उस टाइम, ठीक है ना। तो एथलीट मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। तत्काल ऊर्जा के लिए उसको जो दिया था एथलीट को, मतलब खिलाड़ी को दिया आता है, क्या दिया आता है? स्टार्च। क्या दिया आता है? स्टार्च। चलिए, तो तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? स्टार्च। अब कहिएगा कि सर स्टार्च तो पत्ती पौधों से संबंधित है, तो इस यहाँ पर ये क्या करने के लिए? तो याद रखिए कि स्टार्च में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, उसके कारण से ही तत्काल ऊर्जा के लिए एथलीट को, मतलब खिलाड़ियों को क्या लेना चाहिए? स्टार्च लेना चाहिए। अब अगला चलिए, च्युइंगम आप लोग खाते हैं? च्युइंगम है क्या है? च्युइंगम तो एक पॉलीमर है। पॉलीमर है, क्या है? च्युइंगम क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है आपको बहुलक। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुलक। ये मैथमेटिक्स का बहुलक मत समझ लीजिएगा, मीडियन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो बहुलक है ये आपको साइंस का बहुलक है। क्या है? बहुलक है, ठीक है। तो याद रखिए कि च्युइंगम क्या है? तो एक पॉलीमर है, पॉलीमर का हिंदी होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक होता है। चलिए, एड्स कैसे नहीं फैलता है? बातचीत करने से और छूने से नहीं फैलता है। कॉलेरा मतलब हैजा बीमारी। कॉलेरा अंग्रेजी वर्ड है, हैजा हिंदी वर्ड है। कॉलेरा मतलब होता है हैजा, और हैजा क्या चीज होता है? बैक्टीरिया से। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? मतलब देखिए, खाद्य ऊर्जा जो प्रदर्शित की जाती है वो कैलोरीज में। जैसे कि आप पढ़े थे कि एक गर्भवती को प्रतिदिन कितना कैलोरी मतलब प्रोटीन लेना चाहिए? 20 कैलोरी। बताइए। 20 कैलोरी। तो वही बात है कि इतना लेना चाहिए। तो अब वो जो ले रहे हैं आप, वो क्या है? एक खाद्य पदार्थ है ना। वही बात यहाँ पर कर रहा है कि खाद्य ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? किसमें? कैलोरी में, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कैसे याद रखिएगा, बताइए इसको। देखिए, पेनिसिलिन है, अगर आप परीक्षा में जाइएगा, आप पेन को सील करके रख लीजिएगा तो फेल न होइएगा। क्या परीक्षा में जाइएगा, पेन को सील करना मतलब क्या? बंद करके रख लेना। तो देखिए, पेनिसिलिन है, पेन को सील करके रखिएगा तो फेल हो जाएगा, तो फ्लेमिंग। इसीलिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और चलिए, चमगादड़ जो है, कल सीनियर दीदी बता रहे थे कि ये जितना भी बच्चा देने वाला जंतु है सब स्तनधारी होता है। तब चर्चा किया था ये तबरेज के स्तनधारी क्या होता है। बस समझ में आ रहा है? बताएंगे आप लोग कि चमगादड़ कैसा जंतु है? स्तनधारी है। विशेष परिस्थिति में अगर इसकी जानकारी लेना हो तो इनसे संपर्क कर लीजिए, बता देगा, ठीक है।
अच्छा बताइए, चमगादड़ जो चलता है वो किस माध्यम से चलता है? ध्वनि के माध्यम से। पासर ध्वनि के माध्यम से चलता है। बात समझ में आ रहा है? किसके माध्यम से चलता है? पासर ध्वनि के माध्यम से चलता है। तो बताइए कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? एस्ट्रोलॉजी में अस्थियों का। मधुमेह रोग में कौन सा इंजेक्शन नियंत्रण करता है? चलिए, मधुमेह रोग से आपको कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? अग्ना से या पेनक्रियाज या पक्का से? चलिए, आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है? कोबाल्ट जो पाया जाता है किसमें? अगर आपसे पूछ दे कि विटामिन बी12 का दूसरा नाम क्या है, तो कोबाल्ट है। शरीर में जो एनीमिया रोग होती है वो किसकी कमी से होता है? ये आयरन की कमी से। क्यों, बता देते हैं। एनीमिया का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाए तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। अब खून की कमी कब होगा? जब खून बनबे नहीं करेगा तो खून की कमी होगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो खून बनता क्या चीज से है? तो खून बनता है आपको आयरन से। कैसे बनता है? अगर आयरन नहीं मिलेगा तो खून नहीं बनेगा। लोग कहता कि अनार खाओ खून बनेगा, अनार खाओ खून बनेगा। ऐसा क्यों? ये अनार का रस जो है, अनार का रस जो है वो रस नहीं खून में बदल जाता है। ऐसा नहीं होता है। वो होता क्या है कि उसके रस में आयरन का मात्रा पाया जाता है। और हकीकत में अनार खाने से खून नहीं बढ़ता है। ये लोगों का गलत सोच है। सेब खाने से खून बढ़ता है क्योंकि सेब में भरपूर मात्रा में सेब में आयरन पाया जाता है। इसलिए लोगों का ये सोचना गलत है कि ये कल्पना, इस कल्पना से विरोधाभास प्राप्त होता है कि अनार एक खून बढ़ाने वाला फल है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखिएगा। अनारे खाने के लिए बोलता है। अनार कहते हैं ना, अनार का बीज खाने के। चलिए तो बताएंगे आप लोग कि शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से? अब ये बताइए, टेटनस रोग जो होता है किसकी कमी से? मतलब टेटनस रोग जो होता है किससे? जीवाणु। सही बात है, जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया भी जीवाणु। काली खांसी सर्दी टीबी। चलिए, हैजा जीवाणु से। गोनोरिया रोग जीवाणु से। चिकन पॉक्स विषाणु से। चिकन पॉक्स विषाणु से। इन्फ्लुएंजा एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से। खुरपका रोग जीवाणु से। खैरा रोग जीवाणु से। खैर रोग धान से। खैरा या खसरा जिंक की कमी से। चलिए, अगला प्रश्न है कि टेटनस रोग किसके संक्रमण के कारण से होता है? तो बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है? जीवाणु। ठीक है, तो बताइए कि रक्त समूह का नाम है यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब देने वाला, डोनेट करने वाला। तो जो सबको डोनेट कर सकता है, दे सकता है, वो कौन सा है? ओ क्या है? इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता मतलब सभी को देने वाला। चलिए, असली फल जो उत्पन्न होता है किससे फल होता है? देखिए, अ से असली, अ से अंडा से। तो असली फल किससे उत्पन्न होता है? अंडा से। असली फल किससे उत्पन्न होता है? अंडा से उत्पन्न। बताइए ऐसा फल का नाम बताइए जिसमें असली फल भी रहता है। केला। तो बताएंगे आप लोग कि सबसे अधिक लोहा जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? सेब से। हरी सब्जी से। सबसे ज्यादा हरी सब्जी में पालक से। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लोहा कहाँ से मिलता है? हरी सब्जी से या पालक से। ठीक है, हरी सब्जी में पालक। याद रखिएगा, हरी सब्जी नहीं रहता आंसर में, पालक रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य सब होम में रहता है, होमो सैपियंस। अगला है सूरज की रोशनी से जो प्राप्त होता है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो संबंधित है वो किस संबंधित है? कितना पौधा को देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे का जो विकास होता है उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। समझ लीजिए इस बात को। आप कश्मीर में कभी घूमने के लिए जाइएगा। कहाँ पर? कश्मीर में। और इसके अलावा जलीय एरिया जो है ना वहाँ पर जाइएगा तो सब्जियों का उत्पादन जो है ना आपको जो है बिना मिट्टी का होता है, पानी पर। किस होता है? मतलब बिना मिट्टी का जब सब्जी का उत्पादन हो, बिना मिट्टी का जब सब्जी का उत्पादन हो तो उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना। याद कर लीजिए भाई, ज़्यादा समझना नहीं है, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, क्लास आज बहुत लेट हो गया है इसलिए जल्दी खत्म करेंगे। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित किससे? तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। किससे? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। जब मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि होगी तो उसी को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। बताइए किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा रोग होता है? आयोडीन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? चलिए, समट नामक बीमारी कौन सी बीमारी है? समट नामक बीमारी।
समट नामक बीमारी जो है वह सबसे अधिक प्रभावित करता है किसको? ये बाजरा की एक बीमारी है। ये समट नामक, वैसे समट को असमट पढ़ेंगे तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर समट ही पढ़ लीजिए। समट नामक बीमारी किसको प्रभावित करता है? बाजरा को। समट नामक बीमारी किसको प्रभावित करता है? बाजरा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार। कौन सा बुखार है? डेंगू मतलब याद कर लीजिए, डेंगू एक मच्छर का नाम है। बात समझ में आ रहा है? तो ये डेंगू बुखार कब होगा? ये वायरस से होगा। कब होगा? वायरस से होगा, क्योंकि डेंगू बुखार जो होगा आपको, तो डेंगू मच्छर आएगा, काटेगा और अपना मुंह का रस आपको दे देगा। अपने मुंह का रस आपको दे देगा, इससे आपको बुखार हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसी ट्रिक में याद रख लीजिए कि अपने वो जो आएगा तो अपने मुंह का रस दे देगा तो आपको बुखार हो जाता है। इसलिए रस देगा तो मतलब वायरस। हिंदी अगर इसका लगेगा तो वायरस मतलब क्या होता है? विषाणु। वहाँ से वायरस कहाँ गया? वहाँ से वायरस, वहाँ से विषाणु। इसलिए आप लोग फंसेगा नहीं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। वायरस मतलब विषाणु। विषाणु। तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है? विषाणु। चलिए, हम 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? 16 कल भी चर्चा किए थे हम लोग। 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं? चलिए, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? इसको आप लोग बोलिए, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। चलिए, अगला प्रश्न है, चलो डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है कि खून की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया। अभी जस्ट बताए थे। और खून की कमी होता किससे है? आयरन के कारण। ठीक है। एरी सिल्क यानी कि फिलोसेमिया रेसिना सिल्क द्वारा पैदा किया जाता है। इस किस पौधे में पालते हैं? इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट जो है सो विखंडित होता है। श्वसन में देखिए, विखंडित मतलब होता है टूटना। जब आप सांस लेते हैं तो सांस जब आप लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं बताइए? चलिए, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट जो विखंडित होता है वो आपको CO2 और जल में होता है, याद रखिएगा। इसलिए जल में कैसे होता है? जब आप कभी कभी नाक से जो सांस, चाहे हाफी जो आप लोग हाथ को दीजिएगा तो उसमें जल की मात्रा आता है। कभी आप देखिएगा मोबाइल पर ऐसे रखिएगा तो उसमें निकलता है पानी की जैसे, निकलता है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि आप जो श्वास लेते हैं तो श्वास में जो कार्बोहाइड्रेट जो विखंडित होता है तो 2 चीज में, एक CO2 में और एक जल में। तो बताइए फटाफट से कि होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक है? अब ये बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना। और ये बताइए किसकी कमी से आपको जो है सो खून की कमी होता है? आयरन की। अब ये बताइए कि स्मट नामक बीमारी जो है वो किससे होता है? स्मार्ट को याद रख लीजिए। स्मार्ट, आप स्मार्ट बनकर कहाँ जाइएगा? बाजार में जाइएगा। स्मार्ट बनकर के कहाँ जाइएगा? बाजार में। इसलिए स्मार्ट नामक बीमारी जो है किससे प्रभावित होता है? बाजरा। अच्छा, ये बताइए बाजरा से नहीं प्रभावित होता है, बाजरा को प्रभावित करता है। अब ये बताइए कि आप 1 घंटा में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 बताइए कि अभी रुकैया 1 मिनट में कितना बार? 110 बार। हृदय की धड़कन 110 बार। अब चलिए, आप बताइए कि टेटनस बीमारी जो होता है वो किससे होता है? जीवाणु। चलिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।